ईसा मसीह में प्यारे विश्वासियों, संत आंदनी के पर्व के सभी शुभकामनाएं देता हूँ। संत आंदनी 1195 में पोर्चुगल के लिस्बन गांव में पैदा हुआ। उनका नाम था फर्नांडो। 15 साल के उम्र में अगस्तीनियन आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। गुरु दीक्षा के बाद जब वह कोइम्ब्रा में था, उनको फ्रांसिस्कन ऑर्डर में प्रवेश करने की प्रेरणा मिली और वहाँ उन्होंने अपना नाम बदलकर अंदोनी नाम स्वीकार किया। तब से उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मोरक्को जाना है और सुसमाचार की घोषणा करना है। मोरक्को जाने के लिए ही वह फ्रांसिस्कन ऑर्डर का अंग बन गया था। निस्संदेह वह सोचता था कि वह मोरक्को में सुसमाचार सुनाने से लोगों के मन परिवर्तित हो जाएंगे। संत आंदोनी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मोरक्को पहुंचा, लेकिन कुछ ही दिन में वह बीमार पड़ गया और तुरंत वहां से वापस आना पड़ा। उनके मन में यह सवाल था, मैं पूरे लगन से ईश्वर के लिए काम करने के लिए मोरक्को आया, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने ईश्वर से यह प्रश्न पूछा, हे ईश्वर, मैं तेरे लिए ही यहाँ आया और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ईश्वर ने उत्तर दिया, मोरक्को जाना मेरी इच्छा नहीं थी, बल्कि तेरी इच्छा थी। मैं तुम्हें शहद भरा एक बर्तन बनाना चाहता था और तुम उसमें पानी भरकर संतुष्ट हो गए। हमारे लिए हमेशा ईश्वर की एक योजना है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूँ। तुम्हारी हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। जी हाँ, हमेशा ईश्वर हमको ईश्वर प्रेम की गहराई तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम ऊपर ही रहना पसंद करते हैं। ईश्वर ज्ञान का समुंदर देना चाहते हैं, बल्कि हम किनारे ही रह जाते हैं। जब भी ईश्वर हमें कठिनाइयों और तकलीफ़ों से ले जाता है, हमारे लिए एक आशामय कल तैयार करते हैं। यह अपने मन में निसंदेह रखना है। संत आंदोनी का जीवन हमें यही सिखाते हैं, क्योंकि मोरक्को से लिस्बन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, लेकिन वह सिसिलिया में पहुंचा, जहां उनकी ज़िंदगी बदल गई। फिर वह जाने माने वक्ता बन गए, बहुत से लोगों को विश्वास में लाया, बहुत चमत्कार उन्होंने किए। ऐसा ही एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। जब वह रिमिनी नाम के जगह में ईश्वर वचन सुनाने गए, वहाँ के लोगों ने संत आंदोनी को सुनने से इनकार किया। इसलिए संत आंदोनी नदी के किनारे जाकर सुसमाचार की घोषणा की और उनको सुनने के लिए बहुत सी मछलियाँ इकट्ठे हो गई। यह चमत्कार देखकर रिमिनी के लोगों का मन परिवर्तन हो गया। सन 1231 जून 13 को उनकी मृत्यु हुई और 1 साल भी नहीं लगा, वह 30 मई 1232 में पोप ग्रिगरी 9वां ने उन्हें संत घोषित किया। संत आंदोनी खोए हुए वस्तुओं के मध्यस्थ संत के नाम से जाने जाते हैं और हम उनके पास खोए हुए वस्तुओं को मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, 35 साल के जीवन काल में संत आंदोनी ने ईश्वर के लिए बहुत कार्य किए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। वह महान बने इसलिए कि उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी की। उन्होंने सुसमाचार की घोषणा अपने जीवन कार्यों द्वारा की, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, यह उनका मानना था और उन्होंने अपने जीवन के कार्यों द्वारा यह दिखाया। संत आंदनी हमारे लिए एक नमूना है। जब हम यह पर्व मनाते हैं, तो आइए संत आंदनी के जीवन और मनोभावों को आत्मसात करने की कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।